का नाम है उत्तराधिकारी का चुनाव। ज्ञान की बात बच्चों, झूठ कितना भी लुभावना क्यों न हो, उसे बहुत देर तक छिपाया नहीं जा सकता, वह सामने आ ही जाता है। दूसरी तरफ सत्य अगर कठोर है, सुंदर नहीं भी है, तो उसकी अपनी गरिमा होती है। आइए अपने द्वारा सत्य के महत्व को समझें। प्राचीन समय की बात, चीन में एक राजा था जो बूढ़ा होने लगा था कि इस बात की चिंता सताने लगी कि उसके बाद प्रजा को कौन सुखी रख पाएगा। किसानों में से किसी को राजा नहीं बनाया क्योंकि उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं था। वह कोई नया उपाय सोचने लगा जिससे उसे कोई योग्य उत्तराधिकारी मिल सके। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी युवकों को बुलवाया और कहा, मैं तुम सबको एक एक विशेष बीज दे रहा हूँ। तुम सब जाकर एक गमले में इस बीज को बो देना, इसको पानी देते रहना। 1 वर्ष पूरा होने पर मेरे पास आना। जिसका पौधा सबसे स्वस्थ तथा सुंदर होगा, उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। घर जाकर सभी युवकों ने बीज को गमले में बो दिया। जियाग नाम की एक युवक ने भी एक गमले में मिट्टी डालकर बीज को बो दिया। पानी डालने के बाद प्रतिदिन वह ध्यान से देखता था कि बीज में से अंकुर निकल रहा है या नहीं। सभी युवक आपस में बातें करते थे कि उनके गमले में छोटा सा पौधा दिखाई देने लगा है, परंतु जिया को अपने गमले में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। 5-6 सप्ताह बीत जाने पर ये जिया के गमले में अंकुर था। युवक अपने पौधों की बातें करते थे। समय आने पर राजा के पास जाने की चर्चा करते थे। जिया अपने गमले को देखकर उदास रहने लगा। उसे लगा कि उसने अपने बीज की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। सभी युवक अपने गमले को लेकर राजा के महल में जाने की तैयारी करने लगे। जियाग ने अपनी माँ से कहा कि वह खाली गमला को लेकर राजमहल में नहीं जाएगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि खाली गमला लेकर ही राजमहल में जाओ। जिया को समझ में आ गया कि उसकी माँ ठीक नहीं है। वह गमला लेकर महल की ओर चल दिया। कुछ देर बाद राजा महल में आए और सबके पौधे को देखकर बोले, वाह क्या पौधे उगाए हैं। आज तुम लोगों में से किसी एक युवक को इस राज्य का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। राजा ने जिया को भीड़ में से खाली गमला लिए हुए आते देखा। वह सहमा हुआ था और राजा के पास जाने में हिचकिचा था। राजा ने उसे अपने पास बुलाया। जिया को खाली गमला लिए देखकर सभी युवक हंसने लगे। तभी राजा ने शांत रहने का आदेश दिया और यह घोषणा की कि जिया ही मेरा और इस राज्य का नया उत्तराधिकारी होगा। यह सुनकर सभी युवक सन्न रह गए। जिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा ने कहा, 1 वर्ष पहले मैंने तुम सबको एक एक उबला हुआ बीज दिया था। उबला हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता। जिया को छोड़कर तुम सभी ने उबला बीज हटाकर दूसरा बीज बोया और पौधा उगाकर ले आए। जिया ने ही वह तो सच्चाई दिखाई कि मेरा दिया हुआ बीज बोकर खाली गमला लेकर आया। अतः आग ही इस राज्य का राजा बनने के योग्य है।